हेलो एवरीवन। आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, है ना? नहीं चल रही या थोड़ी थोड़ी चल रही है, थोड़ी थोड़ी नहीं चल रही है? तो चलो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सैंपल पेपर। काफी बच्चे पूछ रहे थे कि कौन से सैंपल पेपर लेने चाहिए, हमारे सीनियर्स कुछ बता रहे हैं, टीचर्स कुछ और बता रहे हैं। तो आज मैंने एक सैंपल पेपर आपके लिए लाया हूँ। कौन से? तो आज हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। इसमें मैंने एड्यूकार्ड नाम तो सुना ही होगा ना, एड्यूकार्ड, लेट्स मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग, इनका मोटो है ये। आज मैंने इनकी जितने भी जो इन्होंने सैंपल पेपर करे हैं मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने ये वाला जो सैंपल पेपर है, अगर आप देख पा रहे होगे, ये वाले मैंने रिव्यू करे हैं थॉरोली। मैंने एक एक चीज इसमें पढ़ी है कि आपके इसमें क्या काम की है और क्या काम की नहीं है। इसमें मेरे को काफी एक जो अच्छा पॉइंट लगा कि ये तो एक सबसे पहली बात है कि न्यू पैटर्न बेस्ड, जो अभी आपका 25-26 का पेपर है, 50% आपका कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड है ना? तो इसके बेसिस पे इन्होंने एक तो जितने भी सैंपल पेपर है डिजाइन किए हैं। सेकेंडली मेन चीज जो मुझे सबसे बेस्ट लगी, इन्होंने एक एक्सरसाइज दे रखी है। एक्सरसाइज कह लो, वर्कशीट कह लो। इन्होंने हर चैप्टर की, जितने भी मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में जो आपके चैप्टर्स हैं, उनके 12-12 क्वेश्चंस की, एक बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस की एक वर्कशीट दे रखी है। और उसमें सेल्फ एनालिसिस में ये भी बता रखा है कि अगर उन 12 में से आपके 10 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो मतलब आपकी प्रिपरेशन मतलब बहुत अच्छी है। और अगर 8 आ रहे हैं, आपको मेहनत की जरूरत है। उससे कम आ रहे हैं तो फिर आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है? तो इससे आपका जो सेल्फ एनालिसिसमेंट है वो भी बड़ा इजीली आप लोग कर सकते हो। तो इसको अगर मैं डिटेल में आपको समझाऊं तो यहां पर आप देखोगे, सबसे पहले ये लोग आपको प्रोवाइड करते हैं एनसीईआरटी थ्योरी मैप्स, मतलब जो रोड मैप्स कह सकते हो या फिर थ्योरी मैप्स कह सकते हो। 1 पेज या 2 पेज में आपको पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट यहां तक कि जो फॉर्मूलेस होते हैं वो इसमें ये लोग कवर करते हैं। चलो ये तो आपको कहीं और भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो मैं वर्कशीट की बता रहा था ना, ये एनसीईआरटी बेस्ड इन्होंने 3 तरीके से किया है, यूनिट वाइज किया है। यूनिट 1-2 का 26 मार्क्स का, यूनिट 3-4-5 का 26 मार्क्स का, और यूनिट 6-7 का 28 मार्क्स का। इसमें उन्होंने 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया है। और जो आपके जो एनसीईआरटी बेस्ड है उनके क्वेश्चंस उठाए, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस ही आते हैं सीबीएसई में, और जो बाहर से आते हैं उनकी जो परसेंटेज है वो काफी कम होती है। अगर ये आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं इसमें, तो मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो ये चीज इनका प्लस पॉइंट है, ये और किसी सैंपल पेपर में आपको नहीं मिलता है। ठीक है? तो एनसीईआरटी प्रैक्टिस भी आपके साथ में हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, इसमें जो सैंपल पेपर दिए हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 सैंपल पेपर दे रखे हैं कि अगर आप प्रैक्टिस करने बैठोगे तो आपको क्वेश्चंस की कमी नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ जो सीबीएसई ने 30 तारीख को जो दिया था, 30 अगस्त को जो उन्होंने निकाला था सैंपल पेपर, उसका भी उन्होंने सॉल्यूशन किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। मैथ में भी बच्चे क्या सोचते हैं कि इसमें लिखने का क्या है, सीधा सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, नंबर मिल जाएंगे। लेकिन नंबर नहीं मिलते हैं। आपको पैटर्न के, सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से अटेम्प्ट करना भी आना चाहिए कि अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को आप किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे, कितने लाइंस में, कितने डिटेल में आपको वो करना है। तो इसके जो सैंपल पेपर है ये आपको उन चीजों में हेल्प करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट जो सबसे अच्छी चीज है, मैं आपको फिजिकली दिखाता हूं। ये जैसे कि आपको ये बुकलेट मिलती है, इसके अंदर अगर आप खोलोगे तो आपको 2 चीजें मिल जाएंगी। 2 क्या क्या है? सबसे पहले तो ये बुक मिल जाएगी आपको, जिसके अंदर आपके रोड मैप्स होंगे और जो एनसीईआरटी बेस्ड के जो क्वेश्चंस है वो होंगे, और 6 सैंपल पेपर होंगे। तो ये तो उसमें ये बुक में ही हो गया। सेकेंडली आपको ये चीज मिलती है, क्या है? इसमें 2 सैंपल पेपर है और साथ में 2 मार्कशीट है, और ये सील्ड बैग होता है। ये देखिए, ये एक आपका सीबीएसई का टाइप का, अगर आपका जो पेपर आता है वो सेम ऐसे ही होता है। आप लोग फर्स्ट टाइम 10th में बोर्ड्स देने जा रहे हो तो आपको बड़ा डर लग रहा होगा, कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, पेपर कैसा होगा, स्कूल वाले तो ऐसे ही करवा देते हैं। तो ये एकदम एग्जैक्ट इन्होंने सीबीएसई का एकदम कॉपी कर रखी है। सीबीएसई जैसे आपको फर्स्ट पेज पे इंस्ट्रक्शन देती है, नेक्स्ट पेज पे इसमें आपके आगे जाके क्वेश्चंस वगैरह शुरू होते हैं, सेक्शन ए बी सी, इस तरीके से इन्होंने पूरा पेपर ऐसे डिजाइन किया है। इसमें जितने भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो काफी रिपीटेड है। चलो सैंपल पेपर तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, लेकिन ये है इनका असली यूएसपी। यूएसपी मतलब जो सेलिंग प्राइस है। क्या मतलब? इसमें आपको जो आंसर शीट मिल रही है ये आपको बोर्ड से पहले ऐसा प्रिपेयर कर देगी कि जैसे मैथ्स में होता है। जैसे अगर मैं इस पेज की बात करूं, बच्चे क्या करते हैं जनरली, यहां से लिखना क्वेश्चन करेंगे और यहीं पे खत्म कर देंगे, एक पेज को पूरा भर देंगे। लेकिन जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या मोटिव होना चाहिए, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, कोई रफ वर्क है, साइड में रफ वर्क शो करो, जिससे कि टीचर को भी पता चले कि आपने जो कैलकुलेशन करी है, जो रफ वर्क करा है वो इसी क्वेश्चन का किया है। तो ये पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मायने से कि
कि आप फर्स्ट टाइम नहीं देखोगे कि आपको करना क्या है। तो इसमें आपको ये 2 ऐसे सेट मिलते हैं प्री बोर्ड के, साथ में 2 आपको आंसर शीट भी मिलते हैं। ये आप किसी भी अपने टीचर से, स्कूल टीचर से, या हमको भी अगर आप मेल पे भेजना चाहो तो हम ये आपको असेसमेंट करके आपको बता सकते हैं कि आपके कहां पे आप प्रॉब्लम आ रही है, कहां पे आप इंप्रूव कर सकते हो। तो ये भी एकदम सील्ड होता है, साथ में आपको दी जाती है, सील्ड बुकलेट होती है। और ये 2 पेपर्स ऐसे होंगे कि ये आपको एग्जाम से पहले इतना कॉन्फिडेंस दे देंगे कि आप किसी और सैंपल पेपर को करोगे, ठीक है करते हो, नोटबुक में करते हो, ये एकदम 3 आवर्स में ऐसे करके बैठो कि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये एड्यूकार्ड का हमने आज रिव्यू किया है, तो आप इसको बिल्कुल बाय कर सकते हो। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से हम डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे जहां पे भी जो सस्ता मिलेगा। तो ये वाला आप बाय करो और यूज करो और इसके प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहो। और किसी भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, लर्निफाई पे बने रहो। जल्दी मिलते हैं, जब तक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो फ्रेंड के साथ। ठीक है, बाय।